हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफएनओ के ऊपर 30% जो टैक्स लगने वाला है उसके ऊपर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने आया हूं जो किसी यूट्यूबर ने नहीं दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये भी आपने सुना होगा कि 30% गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है एफएनओ के ऊपर, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, एफएनओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से देता हूँ। आइए सबसे पहले इसके आर्टिकल के ऊपर चलते हैं जो कि एक इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर आया था। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कि बजट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन एफएनओ इनकम ट्रीटिंग डेरिवेटिव्स लाइक लॉटरी। ये एक रिपोर्ट के अंदर आया था, यानी कि एफएनओ की इनकम को अंदर क्या कर रहे हैं कि ये लॉटरी सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं। तो जब लॉटरी जो इनकम होती है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं। लॉटरी की इनकम जो भी होती है फ्रेंड्स, उस इनकम को स्पेकुलेशन इनकम बोला जाता है। यानी कि जब ड्रीम इलेवन से आप कमाते हो, यानी कि लॉटरी से जब भी आपको लगता है तो एक स्पेकुलेशन इनकम काउंट हो जाती है। और स्पेकुलेशन में आने के बाद में क्या होता है, उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है सीधा का सीधा। तो यानी कि अगर एफएनओ जो है वो अगर उसमें आ जाती है स्पेकुलेशन इनकम के अंदर, तो उसके ऊपर 30% टैक्स लग सकता है, ऐसा ये रिपोर्ट बोल रही है। उससे पहले क्या था कि जो भी हमारी करंटली इनकम से जो हमारी इनकम होती है, एफएनओ ट्रांजैक्शन जो भी होता है, उसको यहाँ पर बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाता है और अभी भी किया जाता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, इनकम की स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है 5%, 20%, 30%, जैसा कि बिजनेस स्लैब के अंदर होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इसको स्पेकुलेशन के अंदर डाल दिया जाता है, तो सीधा का सीधा इसके ऊपर 30% टैक्स जो है वो देखने को मिल सकता है। ये गवर्नमेंट बोल रही है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर आया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या वाकई में रिपोर्ट सच है क्या। दोस्तों, सेबी की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे, सर्कुलर चेक करोगे, तो ऐसा यहाँ पर सेबी ने कोई भी ऐसा सर्कुलर इशू नहीं किया है जिसके ऊपर ये बोल रहे हैं कि एफएनओ के अंदर हम 30% टैक्स ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये आर्टिकल सिर्फ एक इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है, जो कि इसलिए छपा है क्योंकि सीतारमण का एक स्टेटमेंट आया था कि हम एफएनओ के ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग हो रही है जिससे रिटेलर को नुकसान हो रहा है, यानी कि 100 में से 90% रिटेलर नुकसान करते हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं, उनका ये स्टेटमेंट था। उन्होंने ये आज तक कभी ये नहीं बोला कि हम 30% इसके ऊपर टैक्स लगा देंगे या फिर ये कुछ कर देंगे। यानी कि अब क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कि अगर ये स्पेकुलेशन के अंदर लेकर आ गए इनको, एफएनओ ट्रेडिंग को, यानी कि इसको गैम्बलिंग बना दिया, तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या फ्यूचर ऑन ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है गैम्बलिंग है क्या? नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बड़े ट्रेडर जो भी होते हैं 10 लाख 1 करोड़ की अपनी पोजीशन जो भी बनाते हैं यहाँ पर इक्विटी के अंदर, वो क्या करते हैं कि हेज बनाने के लिए पुट ऑप्शन वगैरह, उसको हेज करने के लिए ऑप्शन को यूज़ करते थे। इतने बड़े प्लेयर्स जब यहाँ पर अपनी क्वांटिटी यानी कि अपनी जो बड़ी कैपिटल लगी हुई इक्विटी के अंदर, उसको रिस्क मैनेज करने के लिए पुट ऑप्शन को वगैरह खरीद लेते हैं, ऑप्शन को हेज करने के लिए। तो इसीलिए ये एक तो सबसे पहले गैम्बलिंग हो ही नहीं सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी एनालिसिस होती है चार्ट को देखकर की जाती है, ऑप्शन सेलिंग को देखकर की जाती है, यानी कि एक तरह से बिजनेस ही है, तो इसको आप लॉटरी और स्पेकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस तरह का एक्शन नहीं लेगी। दूसरी चीज़ ये, अगर ये स्पेकुलेशन में अगर गवर्नमेंट वाकई में ऐसा कर देती है तो 30% इसके ऊपर टैक्स लगेगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो भी लॉसेस होता है, पहले क्या था कि आप जो भी पैसा कमाते थे तो एफएनओ के अंदर जो भी लॉस होता था तो आप उसको सैलरी और बिजनेस में सेट ऑफ कर सकते थे। लेकिन अगर स्पेकुलेशन में आने के बाद में वो लॉस भी आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, किसी लॉस के अगेंस्ट में, प्रॉफिट के अगेंस्ट में सेट नहीं हो पाएगा। तो यानी कि स्पेकुलेशन की इनकम पूरी अलग से ही ट्रीटेड होगी। इसमें ना तो लॉस सेट ऑफ हो पाएगा, ना आपका प्रॉफिट सेट ऑफ हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। दूसरी चीज़ ये कि एफएनओ के बाद में जो हमारी एनएससी है उसको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यानी कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर एफएनओ प्लेयर्स ही हट जाएंगे 30% टैक्स लगाने के बाद में, तो उनको टैक्स ही कहाँ से आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ है एनएससी का वॉल्यूम पूरा ड्राई हो जाएगा, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि अभी बहुत सारी एक्सपायरी चालू हुई है बीएससी और इसके ऊपर मिड कैप की, सेंसेस की, बैंक एक्स की, तो इन सबका वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा। आज बीएससी का शेयर आप देख सकते हो, जाके देखना कि कितना ऊपर आ चुका है एक साल और 1.5 साल के अंदर अंदर। तो यानी कि इनका वॉल्यूम जनरेट हुआ है, इनको टैक्स मिल रहा है, इनको ब्रोकरेज मिल रही है, तो ये अपनी पेट पर लात नहीं मारने देंगे, ये आप समझ जाओ। तो यानी कि स्पेकुलेशन इनकम के ऊपर 30% वाला जो टैक्स है ये नहीं आएगा, ठीक है, ना ही सेबी का कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन है।
दूसरी चीज़ ये, अगर ये आता भी है तो गवर्नमेंट को ये वापस लेना पड़ेगा और हमको एक स्ट्राइक करनी पड़ेगी इसके ऊपर। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं कि एसटीटी का जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है ये बढ़ा सकती है इसके ऊपर बस। इसके अलावा जो इनकम के ऊपर 30% जो टैक्स लगने वाला है एफएनओ के ऊपर, ये जो न्यूज़ है पूरी की पूरी फेक न्यूज़ है, सिर्फ एक आर्टिकल छपा है, इसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि ये अगर हो जाएगा तो सारे ट्रेडर्स खत्म हो जाएंगे, एफएनओ से ही मार्केट चलता है बहुत सारा, सारे एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे, दूसरे से सारे ब्रोकर्स खत्म हो जाएंगे, इनकी इनकम कहाँ से आएगी? तो यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसको आप ख़त्म करके चलिए। तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो आपका आर्टिकल छपा हुआ है इसको आप इतना ध्यान में मत दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ना ही स्पेकुलेशन इनकम में जाएगा, ना ही कुछ होगा। जैसा चल रहा है वैसा का वैसे ही होगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक एसटीटी का ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ये ज़रूर हो सकता है बस। अब दोस्तों, अगर गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेते और क्या लेना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी ऑप्शन ट्रेडर में है आते हैं काम करने के लिए, उनको एक NISM का एग्ज़ाम जो है वो मैंडेटरी कर देना चाहिए जितने भी रिटेलर आते हैं। क्योंकि हम जब हमारा अकाउंट ओपनिंग करते हैं तब उसके अंदर स्टेटमेंट डालते हैं सेगमेंट चालू करने के लिए, तो यहाँ पर ये भी चीज़ ऑप्शन कर सकते हैं ना ब्रोकर की, मतलब यहाँ पर एक NISM का सर्टिफिकेट वगैरह डाल दें, उसके बाद ही आपका एक्सेस मतलब स्टार्ट होगा कम डेरिवेटिव्स का। तो NISM का जो है एग्ज़ाम कंपलसरी कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने मार्केट के अंदर इतनी एक्सपायरी चालू कर रखी है, दुनिया भर की एक्सपायरी, हर दिन एक्सपायरी हो रही है। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी, मंगलवार को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी, वापस फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी, बैंक एक्स की एक्सपायरी, दुनिया भर की एक्सपायरी कर रखी है। अगर आपको टैक्स पहले ही अगर इतनी रिटेलर्स की चिंता थी तो आपने इतनी एक्सपायरी क्यों लेकर आए? NSE वाले यहाँ पर सेबी रोक सकते थे ना, अगर इतनी ही इनको इतनी चिंता है रिटेलर्स की, तो आपने तो सबसे पहले आदत लगवाई, उसके बाद में आप कह रहे हो हम 30% टैक्स कर देंगे, तो ये चीज़ आप बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर इनको इतनी चिंता होती तो ये इतनी सारी एक्सपायरी लेकर ही नहीं आते। तो ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सपायरी जो आप इतनी सारी लेकर आए इनको आप रिड्यूस कर दो। पहले अच्छा चल रहा था जहाँ पर मार्केट के अंदर सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी थी और सिर्फ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। आपने इतनी सारी एक्सपायरी लाकर ट्रांजैक्शन खड़े कर दिए मार्केट के अंदर, तो आप NISM का सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दो रिटेलर्स के लिए। दूसरी चीज़, आप एक्सपायरी कम कर दो मार्केट के अंदर, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये दोस्तों फ्रेंड्स, जिसको भी लॉस होता है वो लॉस उनकी गलती से होता है। मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे सेगमेंट है, ये रिटेलर्स जानता है, लेकिन उसको क्या रातों रात अमीर बनने की आदत होती है, तो वो ऑप्शन में अपना हाथ आजमाता है, लेकिन कुछ लॉसेस खाने के बाद में फिर से उसको अकल आई जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, लॉस हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने आप सब कुछ ठीक कर लेगा। आप तो ये अगर 30% का लेकर आते हो तो मैं इंडियन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि आप हर चीज़ बस यही देखना चाहते हो, गवर्नमेंट आप 30% टैक्स लेकर आ रहे हो, इसका मतलब आप यही चाहते हो कि गवर्नमेंट सिर्फ रिटेलर से टैक्स लेना चाहती है, इनके भलाई कभी नहीं सोच रही है। अगर भलाई सोच रही होती तो यहाँ पर एक्सपायरी और ये NISM का भी तो ऑप्शन है, इसको आप एजुकेशन लाकर भी तो सही कर सकते हो। आप तो डायरेक्ट टैक्स लगाकर ऐसा करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये गलत है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सेबी की वेबसाइट पर भी नहीं है और ना ही गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला है। तो आप यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो देख रहे हो इतना ध्यान से इसको दिमाग पर मत डालिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना तो 30% टैक्स आने वाला, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एसटीटी के ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो को और अच्छे से देखना, और आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।